नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। आज के इस विश्लेषण में हम द आर्किटेक्चर ऑफ सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान की संरचना से जुड़े कुछ बेहतरीन अंशों को समझेंगे। देखिए, आत्मसम्मान या सेल्फ वर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पैदा होते ही ऑटोमेटिकली मिल जाती है, बल्कि इसका निर्माण करना पड़ता है। इसे ईंट दर ईंट बिल्ड करना पड़ता है। चलिए अब सीधे इसमें उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे आर्यन नाम के एक लड़के की कहानी से, जिसमें एक बहुत ही आम पर परेशान करने वाला पैराडॉक्स या विरोधाभास छुपा है। आर्यन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा लोगों को खुश करने में लगा रहता था, एक टिपिकल पीपल प्लीजर। पर सोचिए, क्या सबकी मदद करने और सबको खुश रखने से सच में दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है? दरअसल यहाँ नतीजा बिल्कुल उल्टा था। उसकी सबको खुश रखने की आदत ही उसके सम्मान को पूरी तरह शून्य कर रही थी। स्रोत में आर्यन का ये डिस्ट्रक्टिव लूप बिल्कुल साफ दिखाया गया है। होता क्या था कि जैसे ही दोस्तों का फोन आता, वो कुछ ही मिनटों में तुरंत उनके पास पहुंच जाता। कोई भी उसे अपना काम बता दे तो वो अपना खुद का जरूरी काम छोड़कर बस उनकी मदद करने लग जाता था। और ये एक दो बार की बात नहीं थी, दिनों दिन यही साइकिल चलता रहता था, जहां उसने अपनी जरूरतों को पूरी तरह से भुला दिया था। पर इन सब का नतीजा निकला क्या? एक तरफ उसके इतने एफर्ट्स देखिए, अपना निजी काम कुर्बान करके दूसरों की मदद की जा रही है, और दूसरी तरफ नतीजा देखिए, पूरी तरह से अनदेखा किया जाना और डिसरिस्पेक्ट होना। आर्यन अपना सब कुछ दे रहा था, फिर भी समाज में या उसके दोस्तों के बीच उसकी कोई अहमियत नहीं बची थी। ये एक ऐसी स्थिति थी जो वाकई किसी को भी तोड़ सकती है। जब निराशा और परेशानी हद से बढ़ गई तो एक दिन आर्यन ने अपने दादाजी से एक सीधा सवाल पूछा कि आखिर सबका साथ देने के बाद भी लोग मुझे हल्के में क्यों लेते हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा, बेटा, अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है। ये एक ऐसा सच है जो पूरा पर्सपेक्टिव बदल कर रख देता है। कीमत मांगने से नहीं मिलती, उसे क्रिएट करना पड़ता है। और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि अपनी कीमत वापस पाने के लिए दादाजी ने आर्यन को कौन से 5 मूलभूत नियम सिखाए। ये हैं अपनी अवेलेबिलिटी कम करना, अपने टाइम की कदर करना, नॉलेज बढ़ाना, बाउंड्री सेट करना और प्रेशर को बर्दाश्त करना। ये सिर्फ 5 नियम नहीं है, ये आत्मसम्मान को वापस पाने की एक पूरी ब्लूप्रिंट है। तो आइए सबसे पहले नियम पर आते हैं। नियम 1, द अवेलेबिलिटी ट्रैप यानी उपलब्धता का जाल। दादाजी ने पहली सीख ये दी कि हर किसी को खुश करने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दो। स्रोत में ये क्लियर किया गया है कि जो इंसान हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहता है ना, समाज बहुत जल्दी उसकी वैल्यू भूल जाता है। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हैं तो आपकी असली कीमत खुद ब खुद गिरने लगती है। अपनी अहमियत बचाए रखने के लिए अपनी उपलब्धता को थोड़ा सीमित करना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जोड़ता है। नियम 2, समय की कीमत। देखिए, दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो अपने गोल्स और अपने टाइम की इज्जत करता है। ये एक ठोस सच्चाई है। जो व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पर जब आप अपने समय को रिगरसली महत्व देते हैं और अपने निजी विकास पर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा समाज आपकी प्रशंसा और रिस्पेक्ट करने लगता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर। नियम 3, ज्ञान की ताकत। दादाजी की तीसरी एडवाइस थी कम बोलना और ज्यादा सीखना। जरूरत से ज्यादा बोलना अक्सर अहमियत घटा देता है, जबकि अपनी नॉलेज बढ़ाना एक ऐसा डिफरेंशिएटर है जो एक आम इंसान को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। ज्ञान ही वो ठोस पहचान है जो बिना शोर मचाए लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करती है। आगे बढ़ते हुए नियम 4, सीमाएं बनाए रखना यानी बाउंड्रीज सेट करना। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ ये है कि कभी भी किसी के सामने खुद को छोटा मत दिखाइए। जो लोग जरूरत से ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं या हर बात पर दूसरों के सामने झुकते हैं, उन्हें रूटीनली इग्नोर कर दिया जाता है। लोग उनकी मदद करने के बजाय उनसे बचने लगते हैं। इसलिए अपनी गरिमा बनाए रखना और हर वक्त मांगने की आदत से बचना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं 5वें और अंतिम नियम पर। नियम 5, दबाव में निखरना। स्रोत की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, हीरा भी भारी दबाव सहकर ही चमकता है।
दादाजी ने उदाहरण के जरिए समझाया कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। प्रेशर और हार्डशिप्स ही वो चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व में आदर के लायक चमक और मजबूती लाती हैं। बिना प्रेशर के ब्रिलियंस आ ही नहीं सकती। अब इन बातों को सच में लाइफ में अप्लाई करने की बारी थी। आर्यन ने खुद पर काम किया और इन 5 नियमों को बड़ी लगन से अपनी जिंदगी में उतारा। उसने अपनी ग्रोथ पर फोकस किया और अपने आसपास का पूरा डायनेमिक ही बदल कर रख दिया। ये सच में एक बेहद इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। और यहाँ आप साफ देख सकते हैं इसका कॉज एंड इफेक्ट। अतीत में जो लोग उसे कंप्लीटली इग्नोर करते थे, प्रेजेंट में इन रूल्स को अप्लाई करने के बाद उन्हीं लोगों का नजरिया बदल गया। फ्यूचर का नतीजा ये रहा कि एग्जैक्टली वही लोग अब उसकी प्योर दिल से रिस्पेक्ट करने लगे थे। उसकी अहमियत वापस लौट आई थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये इस पूरी कहानी का मॉरल हमारे सामने रखती है। जब एक व्यक्ति खुद की वैल्यू समझने लगता है, तभी दुनिया भी उसकी वैल्यू करना शुरू करती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो यूनिवर्सली सब पर लागू होती है। अगर आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो भला दूसरों से आदर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो चलिए, इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल आपके विचार के लिए छोड़ते हैं। आज के इस तेज तर्रार समाज में आपके हिसाब से आदर प्राप्त करने की दिशा में इन 5 नियमों में से सबसे वाइटल, सबसे जरूरी कदम कौन सा है? क्या वो टाइम की कदर करना है या अपनी अवेलेबिलिटी को कम करना? इस पर जरूर सोचिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में आजमा कर देखिएगा। शुक्रिया।